मीरा की जंगल यात्रा। जंगल के रास्ते पर चलते हुए मैंने सोचा, प्रकृति इतनी विविध क्यों है। तभी स्वर्गदूत मिकाएल पास आए और बोले, मीरा, प्रकृति में परमेश्वर की शक्ति प्रकट होती है। मत भूलो कि वो छोटी सी आस्था को भी मूल्यवान मानते हैं। सृष्टि के आरंभ से उसकी अदृश्य बातें जो बनाई गई चीजों से स्पष्ट दिखाई देती हैं। रोमियो 1:20। हरे भरे देवदारों को देखकर मुझे ईर्ष्या हुई। क्या मैं भी ऐसा विश्वास पा सकती हूँ जो कभी न बदले? स्वर्गदूत बोले, परमेश्वर अंत तक तुम्हें थामे रखते हैं, इसलिए मत डगमगाओ। सदाबहार विश्वास को अपनाओ, जिसकी पत्ती मुरझाती नहीं। भजन संहिता 1:3। लाल मेपल पत्ती को देखकर मैंने फुसफुसाया, क्या मेरा विश्वास भी थोड़ी देर के लिए गर्म होकर फिर ठंडा पड़ जाएगा? स्वर्गदूत बोले, प्रथम प्रेम को अंत तक बनाए रखना चाहिए। बिना जड़ का विश्वास शीघ्र गिर जाता है। जड़ न होने के कारण वे थोड़ी देर विश्वास करते हैं, पर जब क्लेश आता है तो गिर जाते हैं। मत्ती दोपहर के 1:21। नदी को नीचे की ओर बहते देख मैंने कहा, मैं भी नदी की तरह नम्र होना चाहती हूँ। नम्रता आशीर्वाद का मार्ग है, पर घमंड सूखेपन का मार्ग। वचन को बहना चाहिए, तभी जीवन आता है। नम्रता आदर से पहले आती है। नीति वचन शाम के 6:12। तारों को देखते हुए मैंने बुदबुदाया, मैं छोटा और नगण्य हूँ, क्या परमेश्वर मुझे याद रखेंगे? मीरा, परमेश्वर तारों को भी नाम लेकर पुकारते हैं। वे तुम्हारा नाम कभी नहीं भूलेंगे। वो सबको नाम लेकर बुलाते हैं। भजन संहिता 147:4। मेहनती चींटियों को देखकर मैंने सोचा, मैं इतना आलसी क्यों हूँ? छोटी बातों में विश्वास योग्य रहना आवश्यक है, ताकि बड़ी बातें सौंपी जा सकें। आलस्य आत्मा को भूखा रखता है। हे आलसी, चींटी के पास जा, उसके मार्ग को देख और बुद्धि प्राप्त कर। नीति वचन 6:6। भेड़ों को अपने चरवाहे की आवाज का अनुसरण करते देख मैंने कहा, मैं भी प्रभु की आवाज का अनुसरण करना चाहती हूँ। जो वचन सुनते हैं वही प्रभु की भेड़ें हैं। अन्य आवाजों से धोखा मत खाना। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। यूहन्ना 10:27। खेत जोतते बैल को देखकर मैंने ठान लिया, मैं भी निष्ठावान बनना चाहती हूँ। मनुष्यों की प्रशंसा से बढ़कर परमेश्वर की स्वीकृति को खोजो। भले ही कोई न देखे, परमेश्वर तुम्हारी निष्ठा जानते हैं। प्रबंधकों से यही अपेक्षा की जाती है कि वे विश्वास योग्य पाए जाएं। 1 कुरिन्थियों 4:2। रास्ते किनारे कुत्तों और सुअरों को देखकर मैंने समझा, यदि वचन पाकर भी लालच का पीछा करूं तो फिर पाप में गिर जाती हूं। आदतन पाप को तोड़ो और परमेश्वर की ओर लौटो। कुत्ता अपनी वमन की हुई वस्तु की ओर लौटता है और धुली हुई सुअरी फिर कीचड़ में लौटती है। 2 पतरस 2:22। जंगल में मैंने घुटने टेककर प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मेरी कमजोरी में मुझे न त्यागना। मीरा, यहोवा का भय ज्ञान का मूल है। जंगल परमेश्वर की पाठशाला और दर्पण है, जो तुम्हारे विश्वास को सुरक्षित रखेगा। यहोवा का भय ज्ञान का मूल है। नीति वचन 1:7। Thank you for watching.